बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल अमीन पी कैडेट अकेडमी। पेपर नंबर 8, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2009 इन द पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट। पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1। द ओल्डेस्ट एंथम ऑफ द वर्ल्ड। ए जापान, बी चाइना, सी रशिया, डी ग्रीस। जो सबसे पुराना कौमी तराना है वो है जापान का। एम्पेरिकल रीजन इसको कहा जाता है। 794 से 1185 के दरमियान लिखा गया है। उसके बाद जो दूसरा है वो है नेदरलैंड का, विलियम्स जिसका नाम है, और 1568 में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर है ए जापान। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ बिग बेन? ए क्लॉक, बी टावर, सी सिनेमा, डी रोड। ए क्लॉक। बिग बेन जो है ये मशहूर घड़ी है यूके की, इंग्लैंड की, जो कि टावर नुमा है और उसके ऊपर एक घड़ी लगी हुई है। ब्रिटिश कल्चर है इस आइकन में। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री इज कॉल्ड प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप? ए तुर्की, बी फ्रांस, सी स्विट्जरलैंड, डी स्पेन। इसका राइट आंसर है सी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है ना ये प्ले ग्राउंड कहलाता है यूरोप का, क्योंकि इसमें मैदान है, पहाड़ हैं और इसी तरह ढलवाने हैं, तो वहाँ पर जो है ना ये प्ले ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल होता है स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 4, नायरा इज़ द करेंसी ऑफ ए नाइजर, बी नाइजेरिया, सी टोगो, डी स्विट्जरलैंड। राइट आंसर इज़ बी नाइजेरिया। नायरा इस जो है ना ये नाइजेरिया की करेंसी है, जिसको डिनोट करते हैं इनके ऊपर 2 लाइनों से। एक नायरा हमारे पाकिस्तान के 0.18 रुपए के बराबर है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। सेकंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन अफगानिस्तान आफ्टर पश्तून इज? ए उज़्बेक, बी हज़ाराज, सी ताजिक, डी ताजतार। राइट आंसर है सी ताजिक। ये एक नस्ली गिरोह है जो कि अफ़गानिस्तान की आबादी में पठानों के बाद 27% ताजिकिस्तान के लोगों पर मुश्तमिल है। ये दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली आबादी है अफ़गानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड? ए चाइना, बी थाईलैंड, सी नेपाल, डी जापान। ये क्वेश्चन 2 तरह से इस्तेमाल हो सकता है। क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ है कि सबसे बड़ा मुल्क इस दुनिया में कौन सा है। तो आबादी के लिहाज से जो सबसे बड़ा मुल्क है वो इस टाइम है चाइना, लेकिन जो रकबे के लिहाज से है वो सबसे बड़ा मुल्क है रशिया, क्योंकि जो चाइना है उसकी आबादी पहले नंबर पर है। चाइना का जो रकबा है वो है 98,33,517 मुरबा किलोमीटर। रशिया है इसका रकबा है 1,70,98,242 1,70,98,242 मुरबा किलोमीटर। तो इसके 2 तरह से, अगर सबसे पहला जो आबादी के लिहाज से मुल्क देखा जाए तो वो चाइना है, और सबसे पहला अगर रकबे के लिहाज से देखा जाए तो वो रशिया है। क्योंकि यहाँ पर रशिया का ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ पर जो है ना ये इन्होंने पूछा है आबादी के लिहाज से सबसे पहला मुल्क वो चाइना है, लेकिन चाइना रकबे के लिहाज से 3rd लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। विच इज़ द लार्जेस्ट रोड टनल इन द वर्ल्ड? यहाँ पर भी उन्होंने क्वेश्चन जो दिया है वो रॉन्ग दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है गोथर्ड। ये गोथर्ड जो स्विट्ज़रलैंड का है, ये है सबसे बड़ा रेल टनल। अगर यहाँ क्वेश्चन होता विच इज़ द लार्जेस्ट रेल टनल इन द वर्ल्ड, तो फिर यहाँ पर सही जवाब आना था गोथर्ड, क्योंकि उसकी जो लंबाई है रेल टनल की वो है 57 मील। और उसके बाद जो सबसे बड़ा रोड टनल है वो है स्लैडोल्स टनल। इसकी जो लंबाई है वो 24.5 किलोमीटर, और ये दुनिया का सबसे बड़ा रोड टनल है। यानी जो सुरंग अगर देखी जाए रेलवे के हिसाब से तो वो सबसे बड़ी गोथर्ड है जिसकी 57 मील लंबाई है। और उसके बाद दूसरी जो अगर देखी जाए रोड टनल के हिसाब से तो वो है लेडल टनल, जो कि 24.5 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने रोड लिखा हुआ है, इसके हिसाब से वहाँ पर लेटरल का ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर गोथर्ड ही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। टिक द करेक्ट स्पेलिंग। डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब होता है मतनू किस्म का, यानी मुख्तलिफ किस्म का। गोना गो भी इसको कहते हैं। तो ये डाइवर्स जो है इसकी जो राइट स्पेलिंग है वो है सी, DIVERSE। क्वेश्चन नंबर 9, टिक द करेक्ट स्पेलिंग। एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है टोटल अंडर एस्टिमेट, यानी जो भी चीज़ है मुकम्मल तौर पर सही और मुतलक हो तो उसको एब्सोल्यूट कहते हैं। तो इसके राइट स्पेलिंग है AABSOLETE। क्वेश्चन नंबर 10 है। एनेमोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजर ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ वाइंड, बी मैग्नेटिक पावर, सी इलेक्ट्रिसिटी, डी रिकॉर्डिंग और द ग्राफ। राइट आंसर है ए वेलोसिटी ऑफ वाइंड, क्योंकि जो हवा का दबाव, हवा का प्रेशर या हवा की रफ्तार मालूम करने के लिए जो मीटर इस्तेमाल होता है उसको एनेमोमीटर कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है, हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? ए लॉर्ड रैपन, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड curzon, डी लॉर्ड मायो। तो इसका राइट आंसर है बी लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1858 से 1862 तक इंडिया के वायसराय रह गए हैं। लॉर्ड लिनलिथगो ये 1936 से 1944 तक 8 साल वायसराय ऑफ इंडिया रहे हैं। उसके बाद जो तकसीम हिंद के वक्त आखिरी जो थे वायसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेपोलियन बोनापार्ट वाज द किंग ऑफ? ए फ्रांस, बी इटली, सी रशिया, डी स्पेन। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ए फ्रांस। इसका ताल्लुक फ्रांस से था। 1799 से 1814 तक ये 15 साल तकरीबन जो है ना ये बादशाह रह गया फ्रांस का। क्वेश्चन नंबर 13, हेलवेटिया इज द ओल्ड नेम ऑफ? हेलवेटिया जो स्विट्जरलैंड का पुराना नाम है, इसको पहले स्विस कन्फेडरेशन भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट इज सिचुएटेड इन? ए ऑस्ट्रेलिया, बी साउथ अफ्रीका, सी चड, डी चाइना। राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। जो ग्रेट सैंडी डेजर्ट है वो वस्ती शुमाल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सिचुएटेड इन? ए डेवोस, बी कायरो, सी वाशिंगटन, डी जनेवा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फोरम इसका क़याम 24 जनवरी 1971 में हुआ। इसके जो मेंबरान है वो 1000 हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सीरीज दी हुई है 6, 3, 12, 6, 24 क्वेश्चन मार्क। तो इसमें दो किस्म की सीरीज चल रही है, पहली, तीसरी, पाँचवीं, सातवां जो ये अलग है इनकी सीरीज, दूसरा, चौथा, छठा इसकी अलग है। अगर 6 को 2 से ज़रब दें तो 12 आता है जो कि तीसरे नंबर पर है। 12 को 2 से ज़रब दें 24 आता है जो कि 5वें नंबर पर। अगर 24 को 2 से ज़रब देंगे तो 48 आएगा। इसी तरह अगर 3 को देखते हैं, 3 को हम देते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 6 आता है। तो 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 12 आएगा। तो राइट आंसर है ए 12। यानी अगर हम इसी तरह आगे मालूम करना चाहें, 48 को फिर 2 से ज़रब देंगे 96 आएगा और उसी तरह अगर 12 को 2 से देंगे फिर 24 आएगा। तो सीरीज बन जाएगी 6, 3, 12, 6, 24, 12, 48, 24, 96। क्वेश्चन नंबर 17, बॉस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट्स द ब्लैक सी विद ए एगन सी, बी मरमरा सी, डी रेड सी, जावा सी। राइट आंसर है बी मरमरा सी। बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है ये हमारे पास ब्लैक सी को, जिसको हम बहरा अस्वद कहते हैं, ये बहीरा अस्वद को बहीरा मरमरा से मिलाती है और उसके बाद ये एशिया तुर्की को और यूरोपीय तुर्की को अलग करती है। इसी बॉस्फोरस स्ट्रेट की वजह से दो बड़े आज़म अलग होते हैं, एक एशिया और दूसरा यूरोप। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोलंबस डिस्कवर्ड द कंट्री? ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूएसए, सी न्यूजीलैंड, डी जॉर्जिया। तो राइट आंसर है बी यूएसए। कोलंबस ने 12 अक्टूबर 1492 में यूएसए अमेरिका को फतह किया था या दरियाफ्त किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया? ए नाइल, बी योंगजे किंग, सी इंडस, डी हैंग हो। तो राइट आंसर है सी योंगजे कियांग की लंबाई 6300 किलोमीटर और ये एशिया का सबसे बड़ा दरिया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एटीएम इज एब्रीविएशन ऑफ? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेल मशीन, ऑटोमोबाइल टैक्स मशीन, नन ऑफ दीज। राइट आंसर है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 21 है, 12 मल्टीप्लाई 0.12। तो इसका सोल्यूशन ईजी है, 12 ज़रब 0.0 12 है हमारे पास। अगर हम इशारिया ख़त्म करना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा 12 ज़रब 12 बटा 1000 आ जाएगा, क्योंकि इशारिया 3 नंबर आगे लेकर जाएंगे। तो 12 को 12 से ज़रब देंगे आ जाएगा 144, नीचे 1000 आ जाएगा। तब दोबारा 1000 पे डिवाइड करेंगे तो इशारिया 3 नंबर पीछे चला जाएगा, यानी 4 के आगे जो पॉइंट है तो वो फिर पहले आ जाएगा 1 से भी पहले, फिर बन जाएगा 0.144, जो कि राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, द रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मूवमेंट फालन गोंग एमर्ज्ड इन? फालन गोंग एक मज़हब था जो कि 1990 में चाइना में एक शख्स था जिसका नाम था ली होंगजी। 1990 में इसने एक मज़हब बनाया था जिसका नाम था फालन गोंग। इसका हेडक्वार्टर था ड्रासन में। क्योंकि ये कम्युनिस्ट के लिए खतरा था इसलिए चाइना ने इसको 1999 में कालादम करार देकर इस पर बैन कर दिया था। तो इसका राइट आंसर है बी, चाइना। क्वेश्चन नंबर 23, रामल्ला इज द हेडक्वार्टर ऑफ फलस्तीनियन अथॉरिटी सिचुएटेड एट? ए वेस्ट बैंक, बी गाजा स्ट्रिप, सी ट्यूनिस, डी जॉर्डन। राइट आंसर है हमारे पास ए वेस्ट बैंक। ये वेस्ट बैंक जो है ना, ये रामल्ला का हेडक्वार्टर जो है ये फ़लस्तीन में वेस्ट बैंक पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 24, सेटल इज़ द सी पोर्ट ऑफ? जो सीटल है ये जर्मन, यूएसए, ब्रिटेन या फ्रांस। राइट आंसर हमारे पास यूएसए। जो सेटल है ये कोस्ट लाइन है वेस्ट की
यूएसए की। और उसके बाद ये सीटल जो है ये यूएसए की वेस्ट कोस्ट लाइन है, इसको सीट वाशिंगटन भी कहा जाता है, और इसकी जो आबादी है 7,25,000 है। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन मुस्लिम वर्ल्ड? ए सूडान, बी नाइजीरिया, सी पाकिस्तान, डी कजाकिस्तान। तो यहाँ पर भी यही बात है, उन्होंने क्लियर नहीं किया कि ये आबादी के लिहाज से पूछ रहे हैं या रकबे के लिहाज से पूछ रहे हैं। अगर रकबे के लिहाज से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो मुल्क है वो कजाकिस्तान है, जिसका रकबा है 27,24,900 मुरबा किलोमीटर, और इसमें मुसलमानों की आबादी है 72%। और इसी तरह अगर अब मुसलमानों की आबादी के लिहाज से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो मुल्क है वो इंडोनेशिया है, जिसमें कुल मुस्लिम आबादी के 13% जो है इंडोनेशिया में आबाद है। तो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास डी कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 26, द वर्ल्ड्स फेमस ब्रिज गोल्डन गेट इज लोकेटेड इन? जो वर्ल्ड जो फेमस है ब्रिज गोल्डन गेट, ये कहाँ पर वाक़या है? ए न्यूयॉर्क में, बी मैक्सिको में, सी लंदन में, डी सैन फ्रांसिस्को में। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डी सैन फ्रांसिस्को। ये 15 जनवरी 1933 में इसका काम शुरू हुआ था, 19 अप्रैल 1937 में इसका काम मुकम्मल हुआ था, 27 मई 1937 को इसको खोला गया था, और यह दुनिया की सबसे लंबी और ऊंची जो है ये पुल है गोल्डन गेट, और ये सैन फ्रांसिस्को यूएसए कैलिफोर्निया में है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास, ए प्लेस वेयर लेदर इज टैनड इज कॉल्ड? जो चमड़ा है इसको जो रंगने का काम है ये कहाँ किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? ए टैनरी, बी कैसीनो, सी ब्रेवरी। राइट आंसर है ए टैनरी। जो चमड़ा है इसकी जिल्द से जो मसनूआत बनाई जाती हैं इसका नाम दिया जाता है टैनिन्स का। उस इसी तरह जब इसको चमड़े को हम काम करते हैं और इसको चमकदार बनाते हैं या इसको रंगाई का काम करते हैं, इसको टैनरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ मलेशिया? मलेशिया की करेंसी क्या है? ए पीसो, बी दिनार, सी रिंगिट, डी रुपी। मलेशिया की जो करेंसी है वो है रिंगिट, जिसको रिंगिट मलेशियन कहा जाता है, आरएम से इसको डिनोट किया जाता है। मलेशिया का जो दारुल-हुकूमत है वो है फेडरल ट्रीटी कोलालंपुर, और इसी तरह मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं अनवर इब्राहिम मौजूदा। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस शटल वाज लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड स्टेट इन मार्च 2009? ए कोलंबिया, बी डिस्कवरी, सी एक्सप्लोरर, डी चैलेंजर। जो कोलंबिया स्पेस शटल है ये भेजी गई है 1981 में, एक्सप्लोरर जो है ये भी 1981 में, डिस्कवरी जो है 1984 में, चैलेंजर भेजी गई 1986 में। राइट आंसर इसमें नहीं दिया गया हुआ, जो राइट आंसर है वो है STS-119। नासा ने ये मार्च 2019 में इसको भेजा। क्वेश्चन नंबर 30 है, वायलेटिंग इंटरनेशनल लॉ इसराइल हैज़ कंस्ट्रक्टेड अ कंक्रीट वॉल टू डिवाइड द फ़लस्तीन इन? जो इसराइल ने एक दीवार कंक्रीट की बनाई है फ़लस्तीन को डिवाइड करने के लिए, ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इसने जो है ना वायलेशन किया इंटरनेशनल लॉ। इसने वायलेशन की इंटरनेशनल लॉ की, और इसने एक कंक्रीट की दीवार बनाई है फ़लस्तीन को डिवाइड करने के लिए। वो कहाँ पर है? वो है गज़ा में। ये 700 किलोमीटर लंबी है जो कि वेस्ट बैंक पर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसीडर्ड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिटी? ए दमिश्क, बी बगदाद, सी जरीको, डी कायरो। जो राइट आंसर है वो है ए दमिश्क। ये दमिश्क जो है ना सबसे पुराना इसको शहर माना जाता है, 7वीं सदी कबल मसीह में ये बना था, और इसको सकाफती मरकज़ भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड ताज महल इज़ सिचुएटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ? ये उत्तर प्रदेश के ज़िला आगरा में है, और ये दरियाए जमुना के किनारे पर वाक़ है, जो कि शाहजहाँ ने बनाया था अपने मुमताज़ महल की याद। क्वेश्चन नंबर 33, यासिर अरफात रिमेन्ड द प्रेसिडेंट ऑफ फ़लस्तीन अथॉरिटी फॉर ऑलमोस्ट? ए 6 years, बी 10 years, सी 12 years, डी 15 years। ये यासिर अरफात जो है इनका नाम अब्दुर्रहमान था, और इनको एक नोबल प्राइज़ भी मिला, नोबल प्राइज़ फॉर पीस 1994 में मिला है। 1996 से 2004 तक ये जो है ना फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो इनका जो दौरानिया बनता है वो बनता है 10 years। राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 24, गॉर्डन ब्राउन वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ? जो गॉर्डन ब्राउन है वो किस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं? ए फ्रांस, बी इटली, सी इंग्लैंड। तो गॉर्डन ब्राउन जो है ये 20 फरवरी 1951 में पैदा हुए हैं। ये एक ब्रिटिश यूके के रहने वाले थे, और ये जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो रहे हैं 2007 से 2010 तक इंग्लैंड के रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मोनार्की स्टिल एग्जिस्ट इन? मोनार्की जो है इस जिसको बादशाहत कहा जाता है, यानी कि जो ख़ानदानी बादशाहत होती है जिस तरह से सऊदी अरब में है, इस वक्त 43 ममालिक में है, जिसमें एशिया में 13, यूरोप में 12,
अमेरिका में 9, ओशनिया में 6, अफ्रीका में 3 ममालिक हैं। और इसी तरह जो यूएई में ममालिक हैं वो हैं ओमान, सऊदीया, कतर और वेटिकन सिटी, ब्रुनेई और एस्क्वेटनी। इसका राइट आंसर है डी, स्वीडन, थाईलैंड, जापान। ये भी इन 43 ममालिक में आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 36, विच इज द फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट? ए प्रेस, बी पॉलिटिक्स, सी सीक्रेट एजेंसी, डी इकोनॉमिक। हमारे पास जो स्टेट के पिलर्स हैं वो टोटल 4 हैं हमारे पास। एक हमारे पास है लेजिस्लेटिव जो कि कानून बनाते हैं, दूसरा एग्जीक्यूटिव जो कि कारोबारी हजरात है, और तीसरे हैं जुडिशरी जो कि फैसले करते हैं, और चौथा जिसको स्टेट का माना जाता है वो है प्रेस। क्वेश्चन नंबर 37, द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पेंटिंग द लास्ट सुपर वाज क्रिएटेड बाय? ए लियोनार्डो डा विंसी, बी पैब्लो पिकासो, सी रेम्ब्रांट, डी गुलजी। राइट आंसर हमारे पास है लियोनार्डो डा विंसी। इन्होंने मोनालिसा की एक पेंटिंग बनाई थी जिसे हर साल 10 मिलियन लोग देखने के लिए आते हैं। इसकी जो कीमत है वो है $660 मिलियन। 1492 से 1519 तक 1492 से 1519 तक लियोनार्डो डा विंसी की जो है ना ये हयात है। और इसने ये जो बनाई थी पेंटिंग वो बनाई थी 1503 से 1519 के दरमियान में बनाई थी, जब वो फ्लोरेंस में रहते थे। इस टाइम जो मोनालिसा की पेंटिंग है वो फ्रांस के ओवर म्यूजियम में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 38, 1 माइल इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर्स? 1 मील जो है ना कितने किलोमीटर के बराबर होता है? राइट आंसर है डी, 1.609 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर जो है वो 0.621 मील के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 39, विच विटामिन इज प्रोवाइडेड बाय सनलाइट टू द बॉडी? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। राइट आंसर है डी, विटामिन डी जो है ना हड्डियों की मजबूती के लिए जो हमारे जिस्म को जरूरी है, ये सूरज की रोशनी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन डाइट काजेज? ए एनीमिया, बी गोइटरे, सी स्कर्वी, डी रिकेट्स। हमारे जिस्म में जो आयरन की कमी होती है वो खुराक की वजह से होती है। इससे क्या बीमारी होती है? तो इससे ये बीमारी होती है एनीमिया की, खून की कमी। क्वेश्चन नंबर 41, नेपोलियन बोनापार्ट हु कन्क्वेयर्ड हाफ ऑफ द यूरोप वाज अफ्रेड ऑफ? नेपोलियन बोनापार्ट जिसने फतह किया था आधे यूरोप को, ये किस चीज़ से डरता था? ए डॉग, बी मंकी, सी कैट, डी रैट। नेपोलियन बोनापार्ट ये किसी चीज़ से भी नहीं डरता था। ये कहावत जो है ना ये गलत मशहूर है। वो बिल्लियों से इसलिए मोहब्बत नहीं करता था क्योंकि वो कहता था कि बिल्लियाँ जो है ना ये सुस्त होती हैं, सारा दिन धूप में पड़ी रहती हैं या नहा कर दोबारा सो जाती हैं, और इसी सुस्ती की वजह से वो जो है ना लिबरल लोगों को भी पसंद नहीं करता था, और इन जिलावतन लोगों को भी जो कि अपने घरों में कैद रहते हैं और बाहर नहीं निकलते। क्वेश्चन नंबर 42, वाना इज द मेन टाउन ऑफ? ए बाजोड़ एजेंसी, बी खैबर एजेंसी, सी नॉर्थ वजीरिस्तान, डी साउथ वजीरिस्तान। राइट आंसर हमारे पास साउथ वजीरिस्तान जो कि जिला है। क्वेश्चन नंबर 43, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान इज 10, 11, 13, 14। राइट आंसर है हमारे पास जो है बी 11। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में टोटल जो लोग पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं हमारे पास 11, जिसमें जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। इसी तरह इसमें फाइनेंस मिनिस्टर होता है, फॉरेन मिनिस्टर होता है, अफेयर मिनिस्टर होता है, आईटी मिनिस्टर होता है, इंटीरियर मिनिस्टर होता है, और बाकी मिनिस्टर भी पाए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, के इज पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर? पी से पंजाब, ए से अफगान प्रोविंस, के से कश्मीर, इस्तान का मतलब है बलोचिस्तान। तो इसका राइट आंसर के से हमारे पास आएगा बी कश्मीर। वस्सलाम।